तो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग का जो सेट है साथियों, आप लोग देख सकते हैं 10 जनवरी, क्योंकि 11 जनवरी का हम लोग पढ़ चुके हैं। 10 जनवरी और 2023 का सेट है साथियों। आपका SST स्टेट का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं। और कौन कौन से रहेगा, आपका इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा और राजनीतिक शास्त्र। कंटेप्ट जो रहता है साथियों 40 नंबर, उसमें वो पढ़ा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पढ़िए। NCERT है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका 10 जनवरी का है साथियों, इसलिए अगबकाना नहीं है साथियों, इसलिए पढ़िए आप लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पास एग्जाम पास किया जाता है साथियों। इसलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों चलते साथियों। चलिए देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन में बोला गया है पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन का गर्तावास मिलता है साथियों। तो कहाँ मिलता है आपका जो मिलता है बुर्ज होम में मिलता है। कहाँ मिलता है साथियों, तो आप लोग देख सकते हैं बुर्ज होम में मिलता है साथियों, बुर्ज होम में मिलता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमिलित सही है। सुमिलित को खोजना साथियों, तो आपका बी सही हो जाएगा। घरेलू क्या है साथियों, घरेलूकरण की प्रतिक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 कब साथियों, लगभग आपका 12,000 वर्ष हुआ था। 12,000 वर्ष हुआ था साथियों। आपका 2 नंबर सही है, बाकी बात आपका सब गलत है। मध्ययुगीन 9,000 नहीं हुआ था, 10,000 के लमसम हुआ था। और उसके बाद है साथियों मेहरगढ़ 18,000 नहीं था। नवपाषाण 12 से लेके 10,000 के पहले नहीं हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है दिल्ली क्या है, पढ़िए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख क्या साथियों, तवारीख का विशेष महत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तवारीख के विषय में सही नहीं है बोला गया, ध्यान देना है आपका। नहीं यही है साथियों, क्योंकि फारसी में तवारीख क्या था, फारसी में था साथियों, इसलिए आपका ये गलत है, क्योंकि अरबी दिया हुआ है, इसलिए आपका ये गलत हो गया साथियों। उसके बाद कौन कौन सही है वो पढ़िए। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, सही बात है साथियों। और उसके बाद आपका नेक्स्ट में बोला गया है नंबर 3 में है, सी में, तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम कमाने के लिए यानी पाने के लिए आशा से लिखते थे साथियों। ये बात भी सही है, आपका 3-4 भी सही है। ये लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकारों और लिंग भेदभाव पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे साथियों। ये बात भी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्या है, 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम क्या साथियों, लीला तिलकम पुस्तक किसने लिखा था। लीला तिलकम पुस्तक क्या था साथियों, तो आपका महाकाव्य क्या था साथियों, तो व्याकरण और महाकाव्य क्या था, आपका व्याकरण भी था और महाकाव्य भी था साथियों, लीला तिलकम साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में आपका बोला गया है AB कथन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है साथियों। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उन क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है वहाँ राजपूताना रहते थे, ये बात आपका 100% आपका सही है साथियों। और उसके बाद बी में बोला गया है यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ केवल राजपूत, गलत हो गया साथियों, हर जात था, लेकिन वहाँ सबसे अधिक संख्या में मिलता था आपका राजपूत साथियों, इसलिए आपका एक सही है, भी गलत है साथियों। यहाँ बोल दिया केवल राजपूत नहीं था, वहाँ सब वर्ग के लोग और सब जात मिल के रहते थे साथियों, लेकिन राजपूत की जनसंख्या ज़्यादा था साथियों, उसी के बारे में बोला गया, लेकिन केवल राजपूत नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में आपका बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। वैसे उसी तरह साथियों आपका कथन ए में बोला गया है धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदाय और सामाजिक और संगठन से संबंधित होता था, सही बात है। उसके बाद सन 700 से लेकर 1750 के बीच सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसने भी इस युग में बहुत पूर्ण बदलाव हुआ था साथियों। आपका दोनों सही है और व्याख्या भी, आपका स्पष्टीकरण भी है साथियों, आपका ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। ध्यान दें, क्योंकि का संबंध बनता है तभी होता है साथियों, व्याख्या का मतलब ऐसे नहीं होता है, ये बात भी ध्यान देना है, खाली पढ़ने से नहीं होता है, कुछ समझना भी चाहिए। चलिए कथन ए में बोला गया है भारतीय व्यापार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था, ये बात भी सही है साथियों। तो उन्होंने भारतीय वस्त्र को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया था, आपका ये बात भी सही है साथियों, दोनों है। जब राजस्व इकट्ठा करेगा तभी ना ज़्यादा लाभ भी होगा साथियों, ये सोचने वाली बात है, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है और RA का व्याख्या कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों।
नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में आपका बोला गया है 1700 कब 1793 का बात है, सोच सकते हैं 1793 का, आज का नहीं 1793 का बात है। 1793 में क्या बोला गया था, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। आप सही कथन को खाली चुनना है हमको। सबसे पहले ए में पढ़िए, राजा और तलुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया था, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा था, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया था 3 में, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय की गई थी, ये बात भी आपका सही है साथियों, तय की गई थी, जो कि चुका रहा था साथियों। उसके बाद जमींदारों ने जमीन की सुधार करना शुरू किया था, ये बात गलत है साथियों। सुधार नहीं किया था, जहाँ तक हुआ वहाँ तक उससे लिया, लेकिन सुधार की बात नहीं था। सुधार की बात रहता तो आज इंडिया इतना पिछड़ा नहीं रहता साथियों, डेवलप हो जाता है। इसलिए आपका जो है एक ABC सही है और डी आपका गलत है साथियों। आपका ABC सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, अमार जीवन, क्या साथियों, अमार जीवन नामक पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा साथियों, क्या है, आत्मकथा है साथियों। तो जानिए, आप लोग जान रहे हैं राज सुंदरी देवी का, किसका है साथियों, आपका राज सुंदरी देवी का है साथियों, अमार जीवन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे साथियों। तो आपका थे हरिदास ठाकुर जो थे साथियों, मथुआ पंथ, क्या है, मथुआ संप्रदाय के थे साथियों, मथुआ संप्रदाय के थे हरिदास ठाकुर साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राजा राजा राम मोहन, क्या है, राजा राम मोहन राय जिसे लोग का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया था साथियों, सही बात है साथियों। राजा राम मोहन राय के द्वारा लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया था, सही बात है। और वे मानते थे कि और न्यायपूर्ण तरीके से छुआछूत पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है, ये बात भी आपका सही है, ए सही है और बी भी आपका सही है साथियों। दोनों राजा राम मोहन राय कहे थे साथियों और करने का प्रयास भी किए थे, लेकिन हुआ था कुछ नहीं भी हुआ था साथियों। चलिए ABC को पढ़ना है। सबसे पहले ए में बोला गया है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये बात गलत है साथियों, क्योंकि ये इस तरह नहीं बांटे थे। आपका जेम्स मिल जो बांटे थे साथियों, आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास के बीच बांटे, खंड में बांटे थे साथियों, ये बात आपका गलत है। उसके बाद ए में बोला गया था, ए में आपका बोला गया था साथियों, क्या बोला गया था, तो मिल के विचार में अंग्रेजी शासक से पहले सारा अंधकार का दौर था, ये बात मिल बोले थे साथियों। उसके बाद मिल का राय से ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता है, ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों सही है। आपका बी और सी सही है और ये आपका गलती है, बी सी सही है बशर्ते ये आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है, कथन है, बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि कीर्ति की कला का स्वागत किया, आपका गलत है, नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाज के सरल तत्व को प्रस्तुत करते थे, ये बात भी आपका गलत है। इसलिए आपका दोनों सही, दोनों गलत है साथियों। आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर, और क्योंकि दोनों आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है, भारतीय योजना आयोग का गठन, क्या है, भारतीय योजना आयोग का गठन डैश हेतु नीतियों का योजना बनाने के लिए हुआ था साथियों। तो आपका आर्थिक विकास किसके लिए हुआ था साथियों, आपका आर्थिक विकास के लिए होता है, योजना बनाने का विकास आपका आर्थिक विकास के लिए हुआ था साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, आप यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है, प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है, आप लोग बता सकते हैं क्यों नहीं है साथियों, क्यों इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ये बात सही है। इसलिए किया गया है इसको, क्योंकि इतना आकार इसका बड़ा नहीं है, क्योंकि इसे ग्रह माना जा सके, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, यदि भारत में सुबह 7 बजे हो तो उस समय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित में कितना बजेगा साथियों। अगर भारत में मान लीजिए 7:30 बजेगा, उस टाइम वहाँ आपका 1:30 कितना साथियों, 1:30 पूर्वाह्न का टाइम होगा साथियों, आप लोग जान रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, भारत का भौगोलिक विशेषता के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है साथियों। उसके बाद ए में बोला गया आपका, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी
स्थान मध्य भारत में स्थित है, आपका सही बात है साथियों। उत्तरी मैदान में अधिकांश जनसंख्या है क्योंकि यहाँ की कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है, ये बात भी आपका सही है साथियों। और पश्चिमी घाट में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या, इस गलत हो गया, प्रचुर खनिज के कारण अधिक जनसंख्या नहीं है साथियों, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि ढलान पर जनसंख्या रहना मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, नहीं रह सकता है साथियों, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा और आपका जो ए भी सही हो जाएगा, सी जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया है श्रुति सीमा को 11 बजे 11 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। भारत में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वह सही समय पर सेमिनार में भाग ले सके साथियों। तो आपको जो है किस टाइम आपको जुड़ना पड़ेगा, तो आपका सबसे पहले तो 21 अक्टूबर का ही दिन होगा और उसके बाद 7:30 बजे अपराह्न होगा, यानी AM होगा साथियों, PM नहीं होगा, जो बात है साथियों उसको आगे कर लीजिएगा, टाइम आगे करने के बाद निकल जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में मृदा के निम्नलिखित लक्षण पर विचार कीजिए। मृदा के निम्नलिखित लक्षण पर विचार करना है साथियों। मृदा जो साथियों रंग है, उसके बाद मोटाई है साथियों, उसके बाद आपका हो जाएगा परागैमता हो सकता है साथियों। आपका रंग, मृदा का लक्षण रंग होता है, उसके बाद मोटाई के लक्षण होता है, उसके बाद आपका फॉर्म में बोला गया है परगम्यता बोला गया साथियों, इसलिए आपका A, B और E सही है साथियों। कौन सा है? A, B और E आपका सही है, बाकी बात गलत हो जाएगा सब साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है साथियों। तो नर्मदा। कौन सा नदी है साथियों? तो आपका नर्मदा जो है, नर्मदा है साथियों, जो कि नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम में पूछ देता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, चलिए साथियों हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बोला गया है, नेक्स्ट में आपका बोला गया है महासागर की पट्टी मुख्यतः किस खनिज की बनी होती है साथियों। तो आपका सिलिका दिया हुआ है, सिलिका के साथ आपका मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? तो मैग्नीशियम। थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस किया जाता है साथियों, इसलिए आप लोग भी लिखिए क्योंकि याद रहेगा, मैग्नीशियम होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपका बोला गया है भूमंडलीय ताप। क्या साथियों? भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में निम्न में से किस गैस को बनाते हैं साथियों, किस गैस को बढ़ाते हैं। तो जानते हैं वायुमंडल ग्लोबल वार्मिंग के समय जो बढ़ता है ताप साथियों आपका CO2 होता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है साथियों। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट में आपका है ABC को पढ़ना है। सूर्य ताप एक महत्वपूर्ण कारण है जो तापमान के वातावरण को प्रभावित करता है साथियों। सही बात है, ये बात सही है आपका। और सूर्य ताप एकमात्र भूरेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है। देखिए साथियों, भूमध्य रेखा जो है, भूरेखा नहीं, भूमध्य रेखा से जो ऊपर जाता है साथियों, तो वो घटता है टेम्परेचर, बढ़ता नहीं है साथियों, इसलिए आपका B जो है आपका गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका C में बोला गया है तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता है। क्या साथियों? ध्रुव की ओर घटता है तापमान। जैसे कि मानिए ये है भूमध्य रेखा, ये लाइन जो देख रहे हैं आपको, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे है ध्रुव, तो आप यहाँ से इधर जाइएगा तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपका C सही है और A भी सही है। और आपका जो B बोला गया है वो गलत है साथियों। चलिए हम लोग कौन सा सही हो जाएगा? आपका A और C सही हो जाएगा और आपका B गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा बनाता है साथियों? आपका बांग्लादेश। कौन सा साथियों? बांग्लादेश बनाता है साथियों। कितना बनाता है? तो आपका 4096 किलोमीटर बनाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। कितना है? बांग्लादेश बनाया है और 4096 किलोमीटर बनाता है साथियों। कितना किलोमीटर बनाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका जनसंख्या पिरामिड जो कि धारा से चौड़ा, जो आधार साथियों, आधार है, आधार से आपका चौड़ा है, दर्शाता है साथियों। आपका सबसे पहले तो उच्च जन्म दर दर्शाएगा, सही बात है। उसके बाद बच्चे की अधिक संख्या दर्शाएगा साथियों। आपका A और C सही हो जाएगा। उच्च जन्म दर तो दर्शाएगा, उसके बाद बच्चे की अधिक संख्या दर्शाएगा।
ये दोनों आपका सही हो जाएगा। निम्न दर तो नहीं, जैसे गलती हो गया साथियों। उसके बाद उच्च जीवन प्रत्याशी, ये भी बात आपका गलती हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका ए और सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया, ये बात सही है। उसके बाद प्रभाष विषय पढ़ते समय उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है साथियों। तो आप लोग जानते हैं जब प्रभाष पढ़ रहा है तो उसके लिए आप लोग किस चीज़ पर चर्चा कीजिएगा, तो आपका अपकर्षक कारक और उत्प्रभास, क्या साथियों, अपकर्षक कारक और उत्प्रभास के कारक होता है, उत्प्रभास के कारण होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला हरित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है साथियों। तो चमकीली धूप की आवश्यकता जो होता है साथियों आपका कपास के लिए होता है। कपास के लिए जो होता है साथियों आपका 200 से अधिक वर्षा रहित दिन, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण, और उसके साथ साथ स्वच्छ मौसम ही रहना चाहिए, धूप भी, आसमान भी क्लियर रहना चाहिए, धूप ज़्यादा होना चाहिए साथियों, इसलिए आपका कपास होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध, क्या है साथियों, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट जिसमें अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीके का प्रयोग किया गया था, का नेतृत्व किसने किया था साथियों। तो आपका क्या था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसने किए थे साथियों, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सुलभ एक संस्था जो भारत के स्वच्छ सेवा प्रदान कराती है, यह एक डाइजेस्ट है साथियों। तो यह एक गैर सरकारी संगठन है, क्या साथियों, एक गैर सरकारी, जिसको हम प्राइवेट बोल सकते हैं साथियों, गैर सरकारी संगठन है साथियों सुलभ। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं आपका आगे में बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, आपका ये बात गलत है साथियों, आपका ये जो 1 नंबर है आपका गलत है। उसके बाद गृह मंत्रालय राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, आपका ये सही है। गृह मंत्रालय आ जाता है क्योंकि जिलाधीश यानी कलेक्टर, राजनीति से क्या मतलब है, वो तो नौकरी करता है साथियों, इसलिए आपका ये गलत है और बी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक दृष्टि से रोजगार की श्रेणी में नहीं है साथियों। आर्थिक रोजगार की श्रेणी में नहीं है, तो आपका अनुशासित जो होता है साथियों, आपका रोजगार की श्रेणी से कोई मतलब नहीं है। नियमित हो सकता है और नियमित भी हो सकता है, नियमित भी हो सकता है और नियमित भी हो सकता है साथियों, और संगठित भी हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासित से कोई मतलब ही नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है साथियों। तो आप लोग जानते हैं साथियों वैवाहिक बलात्कार जो होता है साथियों, उसका मान्यता अभी भी भारत सरकार नहीं दिया है, उसी के बारे में बोला गया था साथियों। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महिलाओं के खिलाफ आपराधिक रूप से अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दिया गया था साथियों। तो वैवाहिक बलात्कार जो है साथियों अभी भी भारत में नहीं दिया गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 18 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस संस्था भारत में प्रकाशित हुआ था। खबर लहरिया की स्थानीय भाषा में प्रकाशित साथियों। स्थानीय भाषा में कौन सा प्रकाशित है, तो आपका अवधी हो जाएगा। साथियों आपका बुंदेली। कौन सा भाषा है साथियों, आपका बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है साथियों खबर लहरिया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है समाचार माध्यम से संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है। सजग दर्शक समाचार माध्यम से साथियों, सजग दर्शक वो होता है जो कि सुनता भी है, उसके आनंद भी लेता है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से, पहले पढ़िए। जो समाचार माध्यम को दर्शाते हुए आनंद ले और उस पर प्रश्न उठाए वही सजग व्यक्ति होता है साथियों। आनंद भी लेता है, प्रश्न उठाता है, सिर्फ सुनना नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है वन को भारतीय संविधान की डाइजेस्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है साथियों। आपका समवर्ती सूची वन जो है साथियों, अब वन अधिनियम कानून कब आया था, तो 1980 में आया था। कब आया था साथियों, तो 1980 में आया था। ये भी पूछ सकता है साथियों, इसलिए आपका वन संवर्धित कानून वन किसके अंतर्गत आता है, अब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कौन सा न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती रह चुका है साथियों। आपका भारत का संघीय न्यायालय जो है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती हो चुका है, यानी रहता था पहले साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 स्थापित 3 उच्च न्यायालय में से एक नहीं है साथियों। तो 3 उच्च न्यायालय में से एक नहीं है। आपका इलाहाबाद नहीं है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास है साथियों। उसी के बारे में बोला गया है। जुट्ठन लेखक क्या साथियों, जुट्ठन के लेखक कौन थे साथियों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जुट्ठन के लेखक थे साथियों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, सच्चर क्या है, सच्चर समिति रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय को हस्तांतरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था साथियों? तो मुस्लिम समुदाय के स्थिति पर प्रकाश डाला था साथियों। आपका सच्चर समिति, सच्चर समिति जैसे आएगा समझ आइएगा, तो मुस्लिम के बारे में बोला गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कथन ए में रूढ़िबद्ध धारणाओं हमें किसी व्यक्ति विशेष की उसकी अपनी विशिष्ट गुण के साथ देखने से रोकती है, ये बात सही है। उसके बाद रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ती है, ये आपका ये बात भी सही है साथियों। दोनों कथन सही हो जाएगा। उसके बाद आपका व्याख्या भी हो रहा है साथियों, आपका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया साथियों। आप अगर एग्जाम्पुल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना है। सबसे पहले लाइक कर लेना है, उसके बाद शेयर करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है साथियों। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं साथियों। जय हिंद।